राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू महादेव मेडिकल पर। तो गाइस, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ AHN अडल्ट हेल्थ नर्सिंग BSc नर्सिंग सेकंड ईयर की 4th यूनिट। प्रॉपर सिलेबस अकॉर्डिंग अपन टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए और आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे प्यारा लगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज आपका टॉपिक है COPD। तो गाइस, सबसे पहले आप ये बताइए, जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा COPD। तो व्हाट इज़ COPD, क्या होता है COPD यानी COPD मतलब का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इसका मतलब हो लंग में एयर के प्रवाह में रुकावट, COPD। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो प्रॉपर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अपना आज का टॉपिक ही है COPD। क्या है COPD? तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय एयरवे डिसीज कॉजिंग एयर फ्लो लिमिटेशन इंक्लूडिंग क्रोनिक ब्रोंकिट एंड एम्फाइसीमा। तो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि जो अपना सांस लेते हैं ना, उसमें डिफ़िकल्टी होती है और अपन जो लंग प्रॉपर है ना वो वर्क नहीं कर पाते। एंड इसकी वजह से जो अपने एयर फ्लो है वो लिमिटेशन से लिमिट में वर्क ना करके अपनी ज़्यादा वर्क करने लगे। तो इस क्या है वो, ये शुरू से मतलब क्रोनिक, ये वर्ड में आ रहा है COPD मतलब क्रोनिक, लंबे समय से आपको सांस लेने में दिक्कत होना। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बात करें तो अपन इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर भी बोल सकते हो या फिर आप इटियोलॉजी भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट है इसका लॉन्ग टर्म स्मोकिंग। तो ये किसके कारण हो सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म जो स्मोक करते हैं, लंबे समय से स्मोक करते हैं, तो उनको ये COPD हो सकता है। जिसमें क्या है 14,000 केमिकल गैस होती है, किसमें, स्मोकिंग में। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक की बात करें तो एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल डस्ट फ्यूम्स मतलब धुएं, मतलब एयर पोल्यूशन, जहाँ बड़ी बड़ी सिटियों में एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ऑक्यूपेशनल डस्ट, और एक जो धुआं होता है ना, धुएं की वजह से भी आपको COPD होने के चांसेस रहते हैं। और थर्ड टॉपिक की बात करें तो किसी को जेनेटिक फैक्टर, मतलब किसी को जेनेटिक भी हो सकता है। और अस्थमा, इसकी वजह अस्थमा रहे किसी को तो उसकी वजह से भी होता है। देन उसके बाद बात करते हैं अपन टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स जो है उसका ये है एम्फाइसीमा। क्या है फर्स्ट टाइप, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एंड सेकंड टाइप से क्रोनिक ब्रोंकिटिस। तो देखते हैं अपन। और उसके बाद दो टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकिटिस। तो एम्फाइसीमा क्या होता है, डैमेज द alveoli इन लंग रिड्यूसिंग देयर elasticity and causing them to repute which weathers large air space instead of many small ones, thus decreasing the surface area for oxygen exchange। जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करने का मतलब अपन जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं ना, उसमें अपन को डिफ़िकल्टी होती है। प्रॉपर अपने ऑक्सीजन जो है वो alveoli के पास, मतलब जो अपने लंग्स में होते हैं ना, उसके पास नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से अपन को क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक है अपना क्रोनिक ब्रोंकियोलिटिस। तो इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय से आपके जो लीवर है, नहीं लंग्स एंड लीवर, लंग्स में इन्फ्लामेशन ऑफ देयर ब्रोंक्यूल, जो लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल होते हैं ना अपने, उसमें उसकी जो ट्यूब रहती है उसमें इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाती है। लीडिंग टू इंक्रीज्ड मुकस प्रोडक्शन, किसके कारण, जो अपने लंबे समय से आपको खांसी सर्दी जुकाम में, तो उसकी वजह से क्या है, आपके जो ट्यूब्स रहती है उसमें इन्फ्लामेशन मतलब वो सूज जाते हैं। आप बार बार खांसते हो तो उसकी वजह से वो सूज जाते हैं। लंग्स डैमेज हो सकता है टू सीलिया एंड परसिस्टेंट, वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, मतलब लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब सूजन आ गई, तो वो जो अपना ये
लंग्स से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से भी इसमें आप वो लंग्स से जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो देन उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें क्या है, MSN अपन 3rd ईयर 2nd ईयर में हो और पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिखो, मतलब बहुत मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ ये छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी तो आप ये लिख लिए। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एयरवे नैरोविंग, मकस, हाइपर सेंसिक्रेशन। देन उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ alveolar वॉल्स, डिक्रीज्ड गैस एक्सचेंज, मतलब गैस चेंज जो अपन सांस लेते हैं तो उसमें गैस एक्सचेंज करने में की कमी हो जाती है। एयर ट्रैपिंग एंड हाइपर इंटेलेटेड लंग। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी, आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने में आसानी रहेंगे। और गाइस ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मुश्किल से निकाले। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ हमारा साथ। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। तो गाइस उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स, मतलब जो COPD है उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्रोनिक कफ विथ स्पुटम। कफ सभी ने देखा ही होगा एंड अक्सर देखने को मिलता है कफ, जो क्रोनिक कफ होता है उसकी वजह से साइन सिम्टम। एंड डिस्निया, डिस्निया का फुल फॉर्म क्या होता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो डिस्निया जो होता है वो एक मेडिकल वर्ड है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग ऑन एक्सक्रेशन और रिस्क, बेरियल शेप्ड चेस्ट, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, फटीग, वेट लॉस, मतलब आपका फटीग मतलब आप फटीग हो जाता है, आपको थकान कमजोरी महसूस होना। वेट लॉस मतलब आपका अचानक बहुत वेट लॉस होने लगता है। साइनोसिस, जो आप साइनोसिस का मतलब होता है आप जो स्किन की जो आपकी जो स्किन है वो नीली पड़ जाना। वीजिंग साउंड, जो आपके लंग्स की जो साउंड है वो प्रॉपर वीजिंग मतलब प्रॉपर साउंड अच्छे से नहीं हो पाए। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस एंड मेडिकल मैनेजमेंट की। तो आप इसका नर्सेस हो तो आप अगर मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं लिखोगे तो आपके बहुत मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट, ब्रोंक्योलिटिस, जो B2 एगोनिस्ट एंटी, ये टेबलेट होती है ये गाइस, आप फार्मा में ज़रूर पढ़ोगे। तो इससे भी मतलब अच्छा खासा फ़ायदा होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल्ड सिस्टमेटिक, आप मेडिकल मैनेजमेंट में ये कर सकते हो। ऑक्सीजन थेरापी दे सकते हो पेशेंट को। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, सर्जिकल मैनेजमेंट, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, ब्लैक्टोमी, ब्लैक्टोमी जो है मतलब ये सर्जिकली होती है जो अपन मतलब जो ऑपरेशन के थ्रू करते हो। लंग ट्रांसप्लेशन इन सीवियर कोसेस, अगर ज़्यादा सीवियर कोसेस है तो आप लंग ट्रांसप्लेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।